Hi and welcome to CSC Techie. I'm your host Hassan and this is another video in the series Programming Tutorials in Urdu. हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि प्रोग्रामिंग में नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड सिक्वेंशियली होता है कि वो लाइन बाय लाइन जाता है। आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करके कंडीशन की बेस पर कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं और लूप्स यूज करके कोड को रिपीट करा सकते हैं। जब आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं तो बहुत बार ज़रूरत पड़ती है कि आपको एक ही काम मुख्तलिफ जगहों पे बार बार करना पड़ता है और आपका सेम कोड मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हो रहा होता है, इसलिए आपको वो बार बार कोड रिपीट करना पड़ता है। अब इसके एक ऐसे एग्जांपल ले लें कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो डिफरेंट शेप्स को हैंडल करता है। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का कोड मल्टीपल जगह पे ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने के लिए। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप वो जो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने का कोड है वो हर जगह पे बार बार लिखें, लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप फंक्शंस यूज़ कर लें। फंक्शंस बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कोड होता है जो प्रोसीजर होता है जिसका एक पर्टिकुलर मकसद होता है। आप करते क्या हैं कि आप एक बार एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और उसके अंदर सारा कोड लिख लेते हैं जो आपको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होता है। अब जब भी आपको इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कोड दोबारा लिखने की जगह आप सिंपली इस फंक्शन को यूज़ करके इस कोड को एक्सेस कर लेते हैं और इसी तरह आपका कोड डुप्लीकेट और रिपीट नहीं होता। आप बस एक दफ़ा फंक्शन डिफाइन करके उसके अंदर वो सारी कंप्यूटेशंस कर लेते हैं और जब इन कंप्यूटेशंस की दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड अगेन आप उसी फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। अब जो हमने एग्जांपल दी थी शेप्स वाले सॉफ्टवेयर की, उसमें हमने एक फंक्शन बना लिया स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का। अगर अपने प्रोग्राम में जब भी आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो इंस्टेड का वो पूरा कोड दोबारा लिखें, आप ये फंक्शन कॉल कर लेंगे। लेट्स से कि हमने उस फंक्शन को नाम दे दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, तो अब जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी आप ये एरिया ऑफ स्क्वायर के फंक्शन को यूज़ कर लेंगे और जो इसके अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह आपके कोड की डुप्लीकेशन और रिपीटिशन बच जाती है। अभी हमारे एग्जाम्पल में एक बहुत छोटा सा कोड है लेकिन यूजली फंक्शन काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इसलिए उस कोड को मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट करने की जगह आप फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और इस फंक्शन को जब भी आपका दिल करता है यूज़ कर लेते हैं और वो कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो जाता है। और उसका एक और बहुत मेजर फ़ायदा ये होता है कि ये तो चलो मैंने बहुत छोटी सी एग्जाम्पल दी कि आपने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई आपने फंक्शन डिफाइन करना है तो अगर उसमें आपने कोई गलती कर दी पहली दफ़ा लिखते हुए, तो अगर आपने वो 10 जगह यूज़ किया था, प्रीवियसली आपने हर 10 जगह जाके वो कोड लिखा था, तो अब आपको उन 10 जगह जाके वो फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया है क्योंकि वही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, तो आपको एक बार उस फंक्शन के अंदर ये कोड फिक्स करना होगा और जहाँ पे भी वो कॉल हो रहा होगा वो अपडेटेड फंक्शन कॉल कर लेगा और आपका जो कोड की फिक्स थी वो आराम से अप्लाई हो जाएगी विदाउट हैविंग टू वरी कि मैंने कहाँ ये फंक्शन कॉल किया था और वहाँ पे मुझे वहाँ पे जाकर आपको चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी, आपने एक ही बार फंक्शन के अंदर चेंज कर ली। जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आप एक फंक्शन का नाम बताते हैं, जिस तरह हमने एग्जांपल दी कि आपने इस फंक्शन का नाम रख लिया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब जो फंक्शन होता है उसके लिए हो सकता है उसको कोई इनपुट वैल्यूज चाहिए हो। तो हमारी एग्जांपल है उसमें हमने अगर किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें उसकी लेंथ की साइड की लेंथ की वैल्यू चाहिए होती है, तो अपने फंक्शन को डिफरेंट इनपुट वैल्यूज भी पास कर सकते हैं जिनके ऊपर वो मैनिपुलेशन करके और कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये कैलकुलेशंस हो गई, सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, तो आपके फंक्शन को शायद ज़रूरत हो कि उसने कोई वैल्यू वापस रिटर्न करनी हो अपने प्रोग्राम को। फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन क्या करता है, वो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करता है। तो जब उसने स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लिया तो उसने वो वापस जिस प्रोग्राम ने इस फंक्शन को कॉल किया था उसको वापस भेजना है। इसको आप रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। बेसिकली आप बता देते हैं कि रिटर्न दिस वैल्यू की जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया इसको रिटर्न कर लो। तो जिसने भी ये फंक्शन कॉल किया होगा, जिसने भी फंक्शन यूज़ किया होगा, उसको वो रिटर्न की वैल्यू आपकी मिल जाएगी जो आपके फंक्शन ने कैलकुलेट की होगी। अब जब भी जो एरिया स्क्वायर का फंक्शन है हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो एज वी डिस्कस कि ये इनपुट वैल्यू लेगा आपके स्क्वायर की साइड्स की लेंथ। तो बेसिकली इसको हम लेंथ जो है हम उसको इनपुट वैल्यू दे देंगे और इस फंक्शन को यूज़ कर लेंगे और ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेगा ये तो हमारे प्रोग्राम को ये स्क्वायर की एरिया की वैल्यू रिटर्न कर देगा क्योंकि वो रिटर्न वैल्यू हमने फंक्शन में अपने डिफाइन की थी। और इस तरह आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जो भी इसको इनपुट चाहिए हो तो उसको पास कर सकते हैं और वो जो भी कैलकुलेशन करके वैल्यू अगर रिटर्न करना चाहे तो वैल्यू रिटर्न कर देता है जो आप आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। आए पाइथन में हम फंक्शन की एक सिंपल सा डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं। अभी इस वक्त आपको फंक्शन डिफाइन करने का बेसिक सा मैं सिंटेक्स बता दूंगा कि बेसिकली फंक्शन डिफाइन किस तरह होता है पाइथन में, उसको इनपुट वैल्यूज किस तरह लेता है, वैल्यूज रिटर्न किस तरह करता है। जो डिटेल्स हैं फंक्शन के बारे में वो इंशाल्लाह जब हम पाइथन सीखेंगे और फंक्शन के ऊपर एक प्रॉपर क्लास करेंगे जिसके अंदर हम आपको उसका सिंटेक्स, उसको प्रोग्राम में यूज़ किस तरह करना है सिखाएंगे, तो जब आप देख लेगा फिलहाल आप सिर्फ फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझें। फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले आपको उसका नेम बताना पड़ता है। तो हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं डेफ का
इसका मतलब होता है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं। हम कहते हैं स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, नाम थोड़ा सा गलत हो गया था। हम ये कहते हैं कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। तो हम क्या कहेंगे कि बेसिकली हमें लेंथ की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर है तो सारी उसकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी, तो हम कहेंगे हमें बस एक लेंथ की वैल्यू दे दें। ये हमारे पास इनपुट आ गया। इनपुट आप हमेशा अपनी कर्ली इन राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। आप मल्टीपल इनपुट्स भी दे सकते हैं। अगर हमारा फॉर एग्जांपल ये वो स्क्वायर ना होता, रेक्टेंगल होता, तो हमें लेंथ और विड्थ चाहिए होती, तो कॉमा देके आप अपना दूसरा इनपुट भी बता सकते हैं। अगेन ये हम फर्दर क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने लेंथ और विड्थ दे दी। अब हमने कहा कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, एरिया। एरिया क्या वैल्यू होती है, लेंथ इनटू विड्थ फॉर अ रेक्टेंगल। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया एरिया की वैल्यू, और हम क्या करना चाहते हैं, अब इस एरिया की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया, हमने प्रोग्राम को वापस भेजना चाहते हैं जिसने ये फंक्शन कॉल किया होगा, तो हम कर देंगे रिटर्न एरिया। वापस वैल्यू भेजने के लिए हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ वैल्यू हम रिटर्न के अंदर रिटर्न के आगे डिफाइन करेंगे, वो वैल्यू ये फंक्शन वापस भेज देगा। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब उसको हम यूज़ करना देखते हैं। हम कहते हैं कि एरिया कैलकुलेटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने फंक्शन का जो नाम था उसको हमने यूज़ किया कॉल करने के लिए। अब हमें पता है कि इसको इनपुट चाहिए लेंथ और विड्थ, वो हमने इसको वैल्यू दे दी 10 5। अब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास एरिया कैलकुलेटेड में वैल्यू क्या स्टोर है। तो बेसिकली जो ये रिटर्न वैल्यू थी वो इस फंक्शन ने रिटर्न की, और जब फंक्शन कॉल हुआ तो ये वैल्यू वापस आके जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था जिसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर होगी, वो इसको वापस आके इसके अंदर स्टोर होगी। करेंगे तो 50 आ गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 10 और विड्थ 5 है, उसका एरिया हो गया 50। इसी तरह अगर हम करें एरिया रिलेटेड एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पास कर दें वैल्यू 10, एक स्क्वायर टाइप का हो गया हमारे पास। अब अगर हम ये वैल्यू एक्सेस देखना चाहें तो ये वैल्यू होगी 100। तो बेसिकली क्या हुआ, इसने ये फंक्शन कॉल किया, बस यहाँ पे फंक्शन में आए, इसको लेंथ की वैल्यू 10 पास हुई, विड्थ की वैल्यू 10 पास हुई। इससे पहली लाइन एग्जीक्यूट की लेंथ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। इसने कैलकुलेट किया, एरिया इसने 100 कैलकुलेट कर लिया और इसने रिटर्न कर दिया एरिया कि ये एरिया वापस भेज दो। तो यहाँ पे जब भी फंक्शन कॉल हुआ था ये वैल्यू वापस रिटर्न हो गई और इस वेरिएबल में असाइन हो गई, और वो हमने यहाँ पे एक्सेस कर ली। तो ये एक छोटा सा फंक्शन का बेसिक सा इंट्रो था जिसमें मैंने बताया कि फंक्शंस होते क्या हैं, क्यों यूज़ होते हैं, और एक बेसिक सा पाइथन में उनको यूज़ करने का तरीका दिखाया। अगेन जब हम अपनी मोर डिटेल्स वीडियोस बनाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, तो उसमें हम सारे सिंटेक्स किस तरह डिफाइन करना है, फंक्शन के डिफरेंट कितनी वैल्यूज़ पास हो सकती हैं, डिफरेंट तरीके वगैरह हम डिस्कस करके ज़्यादा उसकी डिटेल में जाएंगे, तब आपको आराम से उसका सिंटेक्स समझ आ जाएगा। फिलहाल ये एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको फंक्शन समझ आए होंगे। अगर आपके फंक्शन से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई जनरल सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप इसके पूछ सकते हैं मुझसे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आंसर कर दूं। होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की अपलोड करूँ तो आपको उसका पता चल जाए। गुड बाय।